ये वीडियो आपके बिजनेस को फेलियर से बचाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जो किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी बिजनेस के लिए। इसको कहते हैं वैलिडेशन। आप में से बहुत सारे लोग बार बार मीडिया में ये सुनते होंगे 95% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन इंडिया, यानी 95% स्टार्टअप्स भारत में पहले 3 साल में ही फेल हो जाती हैं। वो क्यों? क्योंकि भैया एंटरप्रेन्योर ना अंधाधुंध भागने में लगे रहते हैं, वो वैलिडेट नहीं करते। वैलिडेट का मतलब ये है कि भाई अगर मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बना लिया है और मुझे लगता है वो प्रोडक्ट 100 रुपये का बिकना चाहिए मार्केट में, तो क्या मैंने वैलिडेट किया या ऐसी अंधाधुंध अपनी सोच में आके पहले प्रोडक्ट बना लिया, अपना पैसा उसमें अटका लिया, अब वो प्रोडक्ट 100 रुपये का बिक ही नहीं रहा, अब इन्वेंट्री पड़ी हुई है मेरे गोडाउन में, क्या करूंगा मैं? यही गलती करते हैं आप लोग। तो वैलिडेशन की ये पूरी की पूरी जो क्लास है, ये करीब 60 मिनट की क्लास मैं करूंगा MBA प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप में। अब ये 60 मिनट की वीडियो तो नहीं हो सकती, लेकिन इस वीडियो को मैं कम से कम 10 से 15 मिनट का करूंगा, ताकि एटलीस्ट आप में से वो लोग जो MBA प्लस गुरुकुल में नहीं भी आना चाहते, आपके अपने बहाने होंगे, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, आप नहीं आना चाहते, फिर भी आपका भला तो हो जाए, आप अपने बिजनेस के फेलियर को कुछ तो बचा पाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वैलिडेशन होता क्या है। देखिए, वैलिडेशन का मतलब है कि मेरे दिमाग में कोई भी एक आइडिया है, मैं कुछ भी करने की तैयारी कर रहा हूं, करने की शुरुआत कर रहा हूं। अब जनरली एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि भाई आइडिया आता है, बड़ा अच्छा आइडिया लगता है, हर एंटरप्रेन्योर को अपना आइडिया अच्छा लगता है। भाई मैं अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मेरा बढ़िया आइडिया है, मैं एकदम सही रास्ते पे हूँ, तो सब एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा लगता है। तो सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एकदम जोश में आके कूद जाते हैं कि यार मतलब एकदम जोशीले तरीके से कूदूंगा, पूरी एनर्जी लगा दूंगा तो रेवेन्यू तो आ ही जाएगा, कस्टमर्स तो आ ही जाएंगे, काम तो अपने आप हो ही जाएगा। ऐसा आप लोग सोचते हैं। इसको कहते हैं अजम्पशन से जीना। अजम्पशन यानी मैंने कोई तुक्का मार लिया, मैंने कोई अजम्पशन बना ली कि चलो ठीक है यार, काम तो मेरा होता ही रहेगा। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको अजम्पशन से वैलिडेशन पर आना होगा। वैलिडेशन मतलब, अब मान लीजिए कि मेरे को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट के अंदर। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले मैं डिमांड चेक करूंगा। ये सबसे पहला स्टेप होता है कि क्या मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। दूसरी चीज होती है कि अगर डिमांड है तो भाई आज कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं मार्केट में लोग, उनकी प्राइसिंग कितनी है, वगैरह वगैरह। अब ये तो हो गया रिसर्च वाला पार्ट। इसको बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं MBA प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप की ऑडियो क्लास में, कि रिसर्च करें तो कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। अगर आपने रिसर्च ही गलत कर ली, अगर आपके पास डेटा ही गलत आ गया, तो फिर भी आप फेल होंगे दोबारा। फिर आप बोलेंगे पारितो सर हमने वैलिडेट कर लिया, उसके बाद भी फेल हो गए, तो भाई आपने गलत इंफॉर्मेशन दी। नहीं, रिसर्च गलत की तो भी गलत होगा। अब रिसर्च के बाद दूसरा स्टेप आता है कि सबसे पहला छोटा स्टेप क्या लिया जाए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स क्या कहते हैं कि यार हमें एकदम लार्ज स्केल का बिजनेस बनाना है, एकदम अब मेरे नंबर्स क्लियर हैं, मैंने एक्सेल शीट पे सब कैलकुलेशन कर ली है, चाइनीज मैथमेटिक कर लिया है कि भाई मैं 100 रुपये का प्रोडक्ट बना रहा हूं और 1 लाख कस्टमर लाऊंगा तो भैया अपना इतना रेवेन्यू आ ही जाएगा। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं, है ना? ऐसे नहीं करना है आपको। आपको सेकंड स्टेप ये करना है कि जिन कस्टमर से आपने रिसर्च के समय पे बात की है, उन कस्टमर्स के पास पहला अपना एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लेकर पहुंचिए। मिनिमम मतलब सबसे बेसिक प्रोडक्ट, और कस्टमर को उसको यूज़ करने दीजिए। कस्टमर से फीडबैक लीजिए, पूछिए कि भाई ये आपके काम का है या नहीं है। अब आप साबुन बना रहे हैं, साबुन में बहुत सारी रोज़ की का फ्लेवर डालने से पहले अरे एक अच्छा साबुन तो बना लो यार, कि वो साबुन जेन्युइनली तन की दुर्गंध हटा सकता है या नहीं, या फिर वो साबुन अच्छे से कपड़ों से मैल निकाल सकता है या नहीं, पहले वो तो बना लो। एक बेस यूटिलिटी क्रिएट कर लो, पहले वो करो। 10 और चीज़ें उसमें डालने से अच्छा एक बेस प्रोडक्ट बनाओ, बेस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक लेकर जाओ, कस्टमर फीडबैक देगा आपको। अब तीसरा स्टेप आता है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है। अगर आपने पहले डिमांड जान ली, रिसर्च के टाइम आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब बारी आती है भाई प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जाना है, तो आपको अपने प्रोडक्शन को स्केल करना पड़ेगा, आपको अपनी सर्विस को स्केल करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करोगे? यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो एक एंटरप्रेन्योर करता है वो होता है कॉस्टिंग में, यानी अपना खर्च नहीं संभाल पाते लोग एकदम जोश में आके खर्चा करना शुरू कर देते हैं कि चल ठीक है यार, अब तो रेवेन्यू आ ही जाएगा, अब तो यार सब कुछ हो गया है, अब तो मैं बना ही लूंगा, थोड़े धक्के खा लूंगा, थोड़ा अपनी जेब में कम पैसा कमा लूंगा कुछ महीने तक, उसके बाद चैंपियन हो जाऊंगा। लेकिन गलती कहाँ होती है? वो ये कि आप जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर कहता है भाई देख तू काम तो अच्छा कर रहा है, लेकिन सामने वाली कंपनी का, तेरे ये कंपटीशन का जो प्रोडक्ट है ना, मुझे 5 रुपये सस्ता मिल रहा है। अब आपने अपनी प्राइसिंग लगाई नहीं होती, आपने अपनी कॉस्टिंग निकाली नहीं होती, तो आप क्या करते हैं, आप अब कंपटीशन के चक्कर में मारे जाते हैं। क्योंकि भैया अगर आपने अपना कॉस्टिंग कम कर दी तो आपको अपनी मार्जिन कम करनी पड़ेगी, मार्जिन कम हो गई तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं क्या, कहाँ पे लेकर जा रहा हूँ आपको? वैलिडेशन जो होती है वो हर स्टेप पे होती है। फिर से कह रहा हूँ, वैलिडेशन जो होती है वो बिजनेस बनाने के हर स्टेप पे होती है, हर कदम पे होती है। अब आपको
एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, बाकी सब MBA प्लस के गुरुकुल की ऑडियो क्लास में समझाऊंगा। वैलिडेशन ना नंबर से होती है, ये थ्योरी नहीं होती। मतलब आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि हाँ पारी तो सर मेरे कस्टमर को ना मेरे प्रोडक्ट का टेस्ट बड़ा अच्छा लगा तो सर वैलिडेट हो गया। भाई वो टेस्ट वैलिडेट हुआ है, सेल्स वैलिडेट नहीं हुई। फिर से कहता हूं, मान लीजिए आपने कोका कोला जैसी एक कोई ड्रिंक बना ली। अब आप वो ड्रिंक अपने कस्टमर के पास लेकर जाते हैं, कस्टमर कहते हैं अरे वाह बड़ी अच्छी है यार, मजा आ गया भाई, वेरी गुड। अब आपने आकर अपने आप को ये समझा लिया, ओ बल्ले बल्ले मेरी तो वैलिडेशन हो गई। नहीं हुई। कस्टमर को केवल एक बार टेस्ट अच्छा लगा, क्या वही कस्टमर 10 बार ये ड्रिंक पिएगा? सोचिए, सोचो सोचो, वहां पे आती है वैलिडेशन। जब आपने एक से उठकर 10 बार कस्टमर को वही सेम ड्रिंक पिलाई, तब आप उससे फीडबैक लीजिएगा। इसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यहां पे भी गलती करते हैं, वो वैनिटी मैट्रिक्स के पीछे जाते हैं। वैनिटी मैट्रिक मतलब बेकार की मैट्रिक। जैसे एक बेकार की मैट्रिक आपको बताऊं, आजकल सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं जितनी वीडियो पे व्यूज आएंगी उतनी सेल्स बढ़ेंगी। एकदम बेकार की मैट्रिक है, इससे काम नहीं चलता भाई। जेन्युइनली लोग आपसे कितना जुड़ते जा रहे हैं, कितने मिनट की आपकी वीडियोस वॉच की जा रही हैं, उसको कहते हैं सही मैट्रिक। मिनट, नॉट व्यूज। लेकिन आप वैनिटी मैट्रिक्स के पीछे भागते रहते हैं, आपको लगता है बस वही अच्छा है यार, अपने दिल की तसल्ली मिलती है ना इसलिए। लेकिन MBA प्लस गुरुकुल में हम ऐसा नहीं समझाते। इनफैक्ट MBA प्लस की गुरुकुल की इस क्लास में जहां पे मैं वैलिडेशन को समझाऊंगा बड़े अच्छे से, वहां पे आपको अच्छे से वो सारी की सारी मैट्रिक्स लिख कर दूंगा ताकि आप उनका नोट बना पाएं। क्योंकि ये ऑडियो क्लास होगी तो आप उसका नोट बना पाएं कि भाई मेरे बिजनेस में मुझे कौन से नंबर्स को फॉलो करना है, मुझे कौन सी मैट्रिक्स को फॉलो करना है, ताकि वैलिडेशन करता जाऊं। देखो वैलिडेशन जहां पे भी फेल हो जाती है ना, वहां पे आपको एक स्टेप पीछे जाना है, आगे नहीं जाना। ऐसे एक स्टेप पीछे हो जाना है, फिर उसके बाद आगे आना है कि भाई ठीक है मेरी ये वैलिडेशन फेल हो गई, ठीक है मैंने सोचा था इतनी सेल हो जाएगी, इतने समय में हो जाएगी, लेकिन फेल हो गई। अब मैं आगे कैसे बढ़ूं? चलो अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप फ्रूट सेलर हैं, यानी आप फल या सब्जी बेचते हैं। अब आपने फल या सब्जी बेचना शुरू किया, अपनी एक रेडी लगा के या एक फैंसी सी रेडी बना ली आपने। अब आपको ये देखना है कि भाई आप एक दिन में कितने किलोमीटर उसको चला पाते हैं, आपके कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे सबसे ज़्यादा सेल आपको मिलती है, यानी सबसे ज़्यादा महंगी सब्जी या फल खरीदा जाता है। इसको कहते हैं वैलिडेशन। अब आपको जब ये नंबर्स मिल जाएंगे तो आपको रिपीट क्या करना होता है, इसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है। लोग कहते हैं ना बिजनेस में प्रोसेस कैसे बनाएं, यही तो होता है भाई प्रोसेस। कि मुझे एक बार पता लग गया कि भाई मुझे इन एरिया से सबसे ज़्यादा सेल मिलती है, तो मैं मंडी से फल सब्जी खरीदने के बाद सीधा उन्हीं एरियाज पे जाऊंगा। मैं अपनी मेहनत और कहीं क्यों लगाऊंगा? लेकिन हफ्ते में कोई एक ऐसा दिन रखूंगा जहां पे मैं नई मार्केट्स में भी जाऊंगा, नए एरियाज में भी जाऊंगा, उनको एक्सप्लोर करने, एक्सपेरिमेंट करने। हो सकता है वो नया एरिया मुझे पता ही ना हो, और वैसे जहां पे मैं 1000 रुपए की दिन की सेल कर रहा हूं, उस एरिया में मेरी 3000 रुपए की दिन की सेल हो जाए। अब एक बात का बस ध्यान रखिए, वैलिडेशन एक बार नहीं होती। वैलिडेशन को तब आप एक्चुअल ठप्पा लगाते हो जब वैलिडेशन बार बार होती है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही नंबर, एक ही मेट्रिक की बार बार वैलिडेशन होती जा रही है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे MBA प्लस का एग्जाम्पल देता हूं। आज हमारे फेसबुक पेज पे हर 50 दिन पे 1 से 1.5 करोड़ की वीडियोस देखी जा रही हैं, 1 से 1.5 करोड़ मिनट की वीडियोस देखी जा रही हैं। इसको कहते हैं वैलिडेशन। अब हर 50 दिन पर जब ये होती रहे, हर 30 दिन में, हर 20 दिन में, हो सकता है कोई ऐसा भी दिन आए जब 10-10 दिन में 1.5 करोड़ मिनट की वीडियोस देखी जाए, तब ये वैलिडेशन हो जाएगी कि भाई हमारा कंटेंट अच्छा है, हमारी पढ़ाई अच्छी है, हमारा MBA प्लस गुरुकुल एकदम टॉप मोस्ट गुरुकुल है। वैलिडेशन हो जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन आप लोग यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। ये वैलिडेशन करना इतना आसान नहीं होता है। गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वैलिडेशन में एक बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है जो अब आपको मैं देने वाला हूं। आप ना अकेले बैठ के वैलिडेशन करते हैं, अकेले मत कीजिए। अपने साथ किसी गुरु को, किसी मेंटोर को, किसी एक्सपर्ट को लेकर आइए जो वैलिडेट करेगा आपके बिजनेस को। जैसे जनरली जब भी आप अपने टैक्स की फाइलिंग करते हैं तो एक CA करता है ना भाई, CA वैलिडेट करता है ना, ऑडिट कराते हैं तो ऑडिट फर्म वैलिडेट करती है ना। बस वैसे ही वैलिडेट करवाइए अपने बिजनेस की अजम्पशंस को, अपनी वैलिडेशंस को। खुद मत कीजिए, किसी और से करवाइए। जब आप ऐसा करवाएंगे तब आपका बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, ये मेरा वादा है। एकदम क्लियर कट आपको खुल के बोल रहा हूं। क्योंकि फिर आप अगला कदम क्या लेंगे? वैलिडेटेड कदम लेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भगवान ना करे कभी आपको कोई बीमारी हो, बट अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या करता है? पहले आपको टेस्ट कराने को बोलता है। क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि वो कहता है भाई वैलिडेट तो हो जाए एक बार, बीमारी ऐसी है, कितनी है, कितने स्तर तक पहुंच चुकी है, तभी तो वो आपको दवाई दे पाएगा ना। सही तुक्के में ऐसे थोड़ा बस उसने आंखें बंद की, आपके आसपास हाथ फिराया और उसके बाद बोल दिया हाँ भाई हाँ ये वाली बीमारी है, ऐसे नहीं होता। वैसे ही बिजनेस भी है। आपको खुद अपने बिजनेस का डॉक्टर बनना है।
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको वैलिडेशन की इस क्लास की आखिरी एक बोनस टिप दे के जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप भी क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, वैलिडेशन एक बिजनेस में ना बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स जुड़े होते हैं वैलिडेशन में। आपका कस्टमर जुड़ा है, आपका इन्वेस्टर जुड़ा है, आपका एम्प्लॉय जुड़ा है, आसपास की संगत जुड़ी है। आपका जब एम्प्लॉय जुड़ा है उसको ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं। आपकी सेल्स की टीम है, मार्केटिंग की टीम है, फाइनेंस की टीम है, लीगल की टीम है, एचआर की टीम है, ये सारी की सारी जितनी भी टीम्स होती हैं आपकी कंपनी के अंदर, सब अपने अपने रोल्स कर रही हैं। यानी हर एक को अपने अपने लेवल पर अपनी अजम्पशंस को वैलिडेट करना होगा भाई, तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी ना, वरना कंपनी कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि वैलिडेशन कितना डीप कॉन्सेप्ट है। इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको एमबीए प्लस गुरुकुल की ये क्लास करनी ही करनी होगी। आप ऐसे एक वीडियो में वैलिडेशन नहीं सीख सकते। हाँ, मैंने अब आपके दिमाग में एटलीस्ट ये आइडिया डाल दिया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, कुछ लेवल ऑफ क्लैरिटी मैंने आपको दे दी। लेकिन आपको विश्वास दिला रहा हूं कि कम से कम 50 से 60 मिनट की ये एक क्लास नहीं होगी। हो सकता है वैलिडेशन पे मैं 3 या 4 क्लासेस पब्लिश करूं अपने एमबीए प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप पे, ताकि आपके दिमाग में ना वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएं अपने बिजनेस के अंदर। वैलिडेशन नहीं की तो मारे जाओगे, ये क्लियर कट बता रहा हूँ आपको। फिर आप ये मत कहना कि पारितोष सर एमबीए प्लस गुरुकुल ज्वाइन करने के बाद भी मेरा तो बिजनेस ही फेल हो गया। होगा ही होगा, क्योंकि आप वैलिडेशन नहीं कर रहे हैं, आप बस जोश में लगे पड़े। खोखली मोटिवेशन लेकर बिजनेस मत करना कभी, वो ड्रग की तरह होता है, पहले पहले बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद एकदम शरीर को ख़राब कर देगा। बस वही आपके साथ ना हो जाए। तो वैलिडेट करते रहिए, ये वो दवाई है जो कभी आपके बिजनेस के शरीर में ना बीमारी नहीं आने देगी। आप ये बात समझ गए हैं? एक और एग्जांपल ले लूं जाते जाते चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इंटरनेट बिजनेसेस का, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं इंटरनेट पे। मान लीजिए आप अमेज़ॉन पे अपना माल बेचते हैं, आप किसी और वेबसाइट पे बेचते हैं। अब यहाँ पे वैलिडेशन कैसे होगा? वैलिडेशन 2 प्रकार से होता है। सबसे पहले आपके रिटर्न्स कितने कम हैं, और उससे पहले आपकी सेल्स दिन ब दिन कितनी बढ़ती जा रही हैं, इसको वैलिडेशन कहते हैं। बहुत ज़रूरी है, सेल्स और रिटर्न्स दोनों। मैं एंड कह रहा हूँ, ये और नहीं कहा कि सेल और रिटर्न, नहीं, सेल एंड रिटर्न, कि सेल बढ़े रिटर्न कम हो, तब होगा आपका बिजनेस मॉडल वैलिडेट, तब होगा आपका प्रोडक्ट, आपकी प्राइसिंग वैलिडेट। बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। अब अगर इस वीडियो में मैं समझाता रह गया ना, तो हो सकता है यही अपने आप में 60-70 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन प्रॉपर वैल्यू आपको मिलेगी एमबीए प्लस गुरुकुल के मोबाइल ऐप की इस ऑडियो क्लास में। तो वैलिडेशन की अगर आपको ये क्लास करनी है तो आप एमबीए प्लस गुरुकुल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। एमबीए प्लस की मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। इस मोबाइल ऐप में आपको एमबीए प्लस स्कॉलरशिप नाम का एक लाइफ टाइम प्रोग्राम दिखेगा, उसकी फीस दीजिए, तुरंत के तुरंत आपके लिए वो मोबाइल ऐप एक्टिवेट हो जाएगी, और हम आपको ऐड करेंगे अपने सेवा के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे 300 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स हैं आप ही के जैसे, जो ऐसे ही बिजनेस करना सीख रहे हैं। हम कोई थ्योरी ज्ञान देते नहीं, हमें पता है आपके मुद्दे की बात क्या है, जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे, जिसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने बिजनेस में, बस वही हम सिखाते हैं। तो अगर आप ऐसा बिजनेस सीखना चाहते हैं, आ जाइए एमबीए प्लस गुरुकुल में। अगर नहीं, आपकी मर्जी। कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे फीडबैक देकर बताइए कमेंट्स में। अगर ऐसे ही बिजनेस सीखना है तो आ जाइए एमबीए प्लस गुरुकुल में। अब आपसे मिलूंगा वहीं पे। जय हिंद।